दोस्तों, क्या इस प्रकार हठयोग करके परमात्मा प्राप्ति हो सकती है या यह सिर्फ ढोंग है? आइए जानते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार हैं। एक समय दास अपनी ड्यूटी पर जा रहा था मोटरसाइकिल पे, और उस समय क्या देखा कि एक ऊंचा सा स्थान था गांव से बाहर, ऊंचा टीला, ऊंची स्थान थली सी थी, उस पर 10-20 वृक्ष थे और नीचे एक तालाब था। वहाँ एक संत बैठा, साधु धूना लगा के, और कई भक्त उसके चारों तरफ गांव के लोग बैठे, कोई जा रहा था। तो हमने पूछा भाई ये कौन है? कि बड़े पहुंचे महापुरुष संत बाबा तपस्या कर रहा है, और दूर तक दिखे साफ हो बैठा। माँ भी ठीक है। तब तक हमने नाम लिया नहीं था। अब नाम लेने के बाद परमात्मा के ज्ञान के प्रकाश में दिखाई दिया वो तो डले डोए था, पशु था। क्या बताते हैं कि डंब करें, पाखंड करें। डंब माने पाखंड, डंब करें, डूंगर चढ़े। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, न सब न दिखूं, तपस्या कर रहा हूं। डंब करें, डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। जो साधना ये संत ऋषि महात्मा, हम जिनको महात्मा माना करते, जो ये साधना भक्ति कर रहे हैं, कोई है प्रमाण किसी सदग्रंथ में या किसी महापुरुष ने किया जिसने भगवान मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, ये पहुंचे हुए संत थे। परमात्मा पाया था इन्होंने किए कभी ऐसे साधनाएं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गृहस्थी, और इनको पाने के लिए जंगल में लंगोट बांध के बैठे ब्रह्मचारी बन के। हद होगी हमारी बुद्धि का, पत्थर पड़ गए थे, कभी ज्ञान नाम की चीज नहीं थी हमारे पास। अब क्या बताते हैं कि डंब करें, डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। अब ये तो ड्रामा करते हैं कलयुग के जो कर रहे हैं। सुबह जैसे गर्मियों के दिनों में 40 दिन तक 5 धोने लगा कर बीच में बैठ गया, 40 दिन में होगी अमर काया, वाह भाई वाह। या फिर झरना बैठ गए, कहते ये तो है एक ड्रामाबाजी। और पहले ऋषि महर्षि तन मन धन से भक्ति करते थे, हजारों वर्षों तक उनकी लंबी आयु होती थी, तपस्याएं करते थे, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये परमात्मा प्राप्ति का साधन ही नहीं है। इससे क्या होता? तप से राज मिलता है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। जैसे सदग्रंथों में भी लिखा है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपेश्वरी, तपेश्वर, तपेश्वर यानी तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ घना तपस्या करने वाला। वो राजेश्वरी, वो राजाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर और धर्मान राजा होगा, और जितना ज्यादा अक्षेत्र जिसके पास होगा वो ताकतवर माना जाता है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इतना ही नरक उसने घना मिलेगा। वो नरक में भी सबसे आगे पड़ा पाएगा, सबसे ज्यादा समय तक रहेगा, वहां भी नरकेश्वरी होगा वो। तप से राज, सूक्ष्म वेद में लिखा है, तप से राज, और राज मदमानम, और जन्म तीसरे वो शुक्र सवानम। तप से राजा बनेगा, राजा में अभिमान होता है, वो उल्टे कर्म करते, पीछा नहीं देखता। अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपनी प्रभुता बनाने के लिए दूसरे राजाओं पर चढ़ाई कर लेते, उनके राज्य को हड़प करने के लिए, और ना जाने कितने नौजवान बच्चों को मरवा देते, सैनिकों को। और फिर आप कहाँ गए? कहाँ उनके राज आज गधे बनकर घूम रहे, वो कुत्ते गधे सुअर की योनि में राजा लोग। ये अनमोल मनुष्य जीवन ये डले डौण के लिए नहीं मिला था, ये बकवादों के लिए प्राप्त नहीं हुआ था। ज्ञान ना होने से हम इस काम लाग गए, भगवान तो मिला ही नहीं। जब भगवान नहीं मिला तो फिर बकवादों में लगेगा। केले की कोपीड है
और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते, वो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। कितना सिंपल साधारण तरीके से बता दिया कि केले की कोपीन कोई संत बांध रहा है, यानी केले का पत्ता पर्दे पर बांध रखा, वस्त्र नहीं पहन रखी, और पत्ते फूल फल खा के और जंगल में रहता है और बस्ती के निकट भी नहीं जाता, आदमी का मुख भी नहीं देखता, उनसे दूर भाग जाता है। जैसे कहते हैं केले की कोपीन है जो फूल पत्ते फल खाही और नर का मुख नहीं देखते। उस संत के बारे में वो यही बता रहा था कि वो आदमी के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता। नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाही, वो तो जंगल के रोज हैं। ये नील गाय हैं, वह धके खान दिया अंडे सारे दिन नील गाय उन्हें मिल गया भगवान। अर्थे निस्तिन फरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही।